नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, जो सांची स्तूप है इसका जो पूर्वी गेट है इसकी आकृति या आकार या प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया, तो जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है इसी में दोस्तों इसका अनावरण किया गया है। सांची स्तूप दोस्तों आपको पता होगा कहाँ है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में दोस्तों सांची स्तूप हैं। और इनका निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों जो सम्राट अशोक हैं इन्होंने दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण कराया था। आगे देखिएगा दोस्तों, सांची स्तूप के बारे में बात की जाए तो 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए थे। जो सांची स्तूप हैं दोस्तों, तो इन यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें 1989 को शामिल किए गए थे। दोस्तों, जो सांची स्तूप हैं यह जो भारतीय नोट है 200 रुपये के नोट पर इसका अंकन किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो 200 रुपये का नोट है उस पर सांची स्तूप का चित्र अंकित है। दोस्तों, अगर नोटों की बात की जाए तो आपको पता होगा 10 रुपये के नोट पर किसका अंकन है। देखिएगा दोस्तों, 10 रुपये के नोट पर दोस्तों किसका अंकन है, तो आपको पता होगा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों इसका अंकन जो है 10 रुपये पर है। 20 रुपये पर दोस्तों किसका अंकन है, तो 20 रुपये पर दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं इसका अंकन है। उसके बाद दोस्तों 50 रुपये की बात की जाए तो 50 रुपये के नोट पर किसका अंकन है, तो हम्पी के मंदिर हैं इनका दोस्तों अंकन किया गया है 50 रुपये के नोट पर। उसके बाद 100 रुपये के नोट पर किसका अंकन है, तो रानी की वाव जो है, रानी की वाव दोस्तों इसका अंकन है 100 रुपये के नोट पर। 200 रुपये के नोट पर अभी बताया आपको कि 200 रुपये के नोट पर सांची का जो स्तूप है इसका अंकन है, सांची का स्तूप इसका अंकन किया गया है। और जो 500 रुपये की नोट है, तो 500 रुपये के नोट पर दोस्तों आपको पता होगा लाल किला का अंकन किया गया है। और जो 2000 रुपये की नोट है इस पर दोस्तों मंगलयान का अंकन है, जो मंगलयान है इसका दोस्तों चित्र बना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि नोट जो हमारे भारतीय नोट हैं इन पर किसका चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और कब की, तो 1861 ईस्वी में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है। तो दोस्तों हैदराबाद में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। हैदराबाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद दोस्तों, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, तो दोस्तों 2 जून 2014 को। आगे देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी बात की जाए तो स्थापना कब की गई, स्थापना हुई दोस्तों 1971 ईस्वी में। और विश्व आर्थिक मंच जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हाल ही में दोस्तों जो इसकी बैठक है वह कहाँ चल रही है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी शीतकालीन बैठक जो है वह चल रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। तो दोस्तों जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। और पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा कब से कब तक चली, तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना जो है चली। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैराल्ड डोमर जो है मॉडल, इस पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है।
और बात की जाए दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो महालनोबिस जो मॉडल है, महालनोबिस, इस मॉडल पर दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। दोस्तों जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत की गई। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो पहली पंचवर्षीय योजना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों जो पेंटावेलेंट टीका है, यह 5 रोगों के लिए दोस्तों लाभदायक है। 5 रोगों का ये टीका है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी पेंटावेलेंट टीका है। दोस्तों यह किस देश को भारत सरकार द्वारा दान किया गया है, तो क्यूबा जो देश है, इसको दोस्तों इसकी 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई। क्यूबा की राजधानी क्या है, तो हवाना। दोस्तों आपको पता होगा क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा बोला जाता है, चीनी का कटोरा। तो दोस्तों जो पेंटावेलेंट टीका है, इसमें कौन कौन से 5 रोगों के लिए लाभदायक है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन 5 रोगों के लिए दोस्तों ये टीका है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने दोस्तों अभी, आपको पता होगा जो डोर्नियर विमान है, डोर्नियर 228, ये विमान किस देश को दोस्तों दिया है, तो श्रीलंका को दोस्तों ये विमान दिया गया। उसके अलावा दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, या भारत सरकार ने किसे दोस्तों किसको देने के लिए समझौता किया है, तो फिलीपींस को। ये चीज़ें दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है वही दोस्तों जब मैंने आपको बताया वही लिखा है, भारत ने डोर्नियर 228 विमान किस देश को दी है, तो श्रीलंका को। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को दोस्तों दी है, किस देश को देने के लिए समझौता किया गया था, तो फिलीपींस को दोस्तों। और ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों आपको पता होगा भारत और रूस ने दोस्तों मिलकर इसे बनाया है। भारत और रूस ने, भारत की दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की दोस्तों मॉस्कोवा नदी, इन दोस्तों नदियों के नाम पर ही इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। और बात की जाए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के क्रिकेटर कौन है। तो दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा भारत और न्यूजीलैंड के मध्य वनडे सीरीज चल रही है। इसमें दोस्तों पहले ही वनडे मैच में जो भारत की ओर से शुभमन गिल हैं क्रिकेटर, इन्होंने दोस्तों दोहरा शतक लगाया और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इनका नाम शुभमन गिल। इससे पहले दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा जो भारतीय ओपनर हैं दोस्तों, इनका वो दोस्तों क्या नाम इनका है, ये दोस्तों ईशान किशन, इन्होंने दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा ईशान किशन ने भी दोहरा शतक लगाया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ईशान किशन है ये इन्होंने दोस्तों सबसे तेज लगाया है, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो ईशान किशन। और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो शुभमन गिल। और दोनों ही दोस्तों जो खिलाड़ी हैं ये भारतीय हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी तो शुभमन गिल, और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ईशान किशन। और दोनों ही दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने वनडे मैच में ये शतक लगाए हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो दोस्तों एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी शुभमन गिल हैं। और T20 मैचों में सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो सूर्य कुमार यादव। आगे दोस्तों देखिएगा, एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हमने आपको बताया कि ईशान किशन। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए, तो हैमिल्टन कनाडा में दोस्तों पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए।
और कब हुए तो 1930 ईस्वी में। 22वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं दोस्तों हाल ही में बर्मिंघम दोस्तों यूके में आयोजित किए गए, और इसमें पहली रैंक किस देश की रही तो ऑस्ट्रेलिया की। और भारत की रैंक कौन सी है तो भारत की चौथी रैंक है। भारत ने कुल दोस्तों 66 पदक हासिल किए, जिसमें दोस्तों 22 जो हैं वो गोल्ड हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग। दोस्तों MPL इसका फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा दोस्तों जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 है, इसमें ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। और सेकेंड स्थान पर कौन सा राज्य है, वह महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है तो क्योंकि दोस्तों जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 10 जनवरी 1975 को हुआ, और कहाँ हुआ तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपसे बात की जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका दोस्तों 2023 में आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो फिजी देश में दोस्तों 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी, इनको दोस्तों इसको कहाँ कमीशन किया गया तो दोस्तों जो FPV श्रृंखला है इसका अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कोलकाता से दोस्तों कमीशन किया गया। FPV इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है तो फास्ट पेट्रोल वेसल इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इस श्रेणी का अंतिम जो पोत है ICGS कमला देवी, इसको कोलकाता से कमीशन किया गया। और इसका निर्माण कहाँ हुआ तो गार्डन डिश शिपयार्ड लिमिटेड जो कोलकाता में स्थित है, यहीं पर दोस्तों इसका निर्माण भी हुआ है। दोस्तों कमला देवी जो इसका नाम रखा गया है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है, चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ये दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता थी, इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम ICGS कमला देवी रखा गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है तो दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका आयोजन हो रहा है। नाम से भी आप लोग जान सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा होगा। तो अजंता एलोरा दोस्तों गुफाएं कहाँ हैं तो महाराष्ट्र में ही दोस्तों ये गुफाएं स्थित हैं। इसी से दोस्तों आप लोग इसका नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इस दोस्तों फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया तो नानेरी जो फिल्म है इसे ही दोस्तों गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया। और नानेरी जो फिल्म है यह राजस्थानी फिल्म है। आगे देखिएगा दोस्तों, गवरी कालबेलिया तथा घूमर किस राज्य के लोक नृत्य हैं तो दोस्तों ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं, गवरी कालबेलिया और घूमर। दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, थेवा कला तथा उस्ता कला का संबंध किससे है तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य है इससे ही संबंधित हैं थेवा कला और उस्ता कला। ये दोनों दोस्तों जो कलाएं हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। थेवा कला की बात की जाए तो राजस्थान का जो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है इसमें दोस्तों यह प्रचलित है थेवा कला, और इसमें कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है दोस्तों। इसीलिए जो थेवा कला का GI टैग है वह राजस्थान को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो राजस्थान की, और इसके लिए दोस्तों GI टैग भी राजस्थान को दिया गया है। उसके अलावा उस्ता कला की बात की जाए तो यह दोस्तों बीकानेर राजस्थान में प्रचलित है। और उस्ता कला का संबंध किससे है तो दोस्तों उस्ता कला में ऊँट के ऊपर चित्रकारी की जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसील रैंडन जिनका 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह किस देश से संबंधित थी तो दोस्तों
दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन, इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। कितने वर्ष की उम्र थी इनकी? 118 वर्ष। और किस देश की निवासी थी? तो फ्रांस की। आगे देखिएगा दोस्तों 2022 में दोस्तों कुछ प्रमुख जो बैठकें हुई हैं उनको आप लोग देखिएगा। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। परीक्षा में बिल्कुल इनसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। G7 की 2022 में बैठक कहाँ हुई? तो जर्मनी में हुई। G20 की 2022 में बैठक कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया में हुई। ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स की 2022 में बैठक कहाँ हुई? चीन में हुई। बिम्स्टेक, इसकी दोस्तों 2022 में बैठक कहाँ हुई? तो कोलंबो श्रीलंका में हुई। और SCO जो संघाई सहयोग संगठन, इसकी 2022 में बैठक कहाँ हुई? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा SCO जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो वाराणसी को दोस्तों SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। G7 की 2022 में बैठक कहाँ हुई? जर्मनी में। G20 की इंडोनेशिया में। ब्रिक्स की चीन में। बिम्स्टेक की कोलंबो श्रीलंका में। और SCO की समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।